आज अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी इस धरती के आसमान में एक ऐसा जीव उड़ता था जिसके पंख एक छोटे एयरप्लेन जितने बड़े थे, तो शायद आप सोचेंगे डायनासोर। लेकिन नहीं, ये उससे भी ज़्यादा डरावना था। ना ये बर्ड था, ना ड्रैगन और ना ही डायनासोर। ये था क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस, धरती के इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव। एक ऐसा शिकारी जो जिराफ जितना लंबा था और जिसके पंखों का फैलाव करीब 37 फीट तक जा सकता था। सोचिए, अगर आज ये जीव जिंदा होता तो आपकी घर की छत से भी ऊंचा दिखाई देता। और सबसे डरावनी बात, ये आसमान से नीचे उतरकर जमीन पर भी शिकार कर सकता था। तो चलिए अब समझते हैं इसके नाम के पीछे की कहानी। क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका कनेक्शन है एज़टेक माइथोलॉजी से। एज़टेक लोगों के एक गॉड थे क्वाट्ज़ालोकोट्ल, एक फेदर्ड सर्पेंट गॉड, यानी पंखों वाला सांप। इसी गॉड के नाम पर साइंटिस्ट ने इस क्रीचर का नाम रखा क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस, क्योंकि जब इसके फॉसिल्स मिले तो साइंटिस्ट भी शॉक रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना विशाल जीव वाकई उड़ सकता था। तो अब सवाल ये आता है कि ये आखिर कितना बड़ा था। देखिए, एक एवरेज ह्यूमन की हाइट होती है लगभग 5 से 6 फीट, लेकिन क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस इसकी हाइट लगभग 16 से 18 फीट थी, यानी एक जिराफ जितना ऊंचा। और इसके विंग स्पैन की बात करें तो लगभग 10 से 11 मीटर्स। मतलब अगर ये आपके ऊपर से उड़ता तो ऐसे लगता जैसे कोई छोटा एयरप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इतना बड़ा होने के बावजूद ये सरप्राइजिंगली हल्का था। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसकी बोन्स हॉलो थी, बिल्कुल बर्ड्स की तरह, ताकि इसका वज़न कम रहे और ये उड़ सके। लेकिन फिर भी इतने बड़े क्रीचर का उड़ना आज भी साइंस के लिए एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस एक डायनासोर था, लेकिन टेक्निकली ये डायनासोर नहीं था। ये एक टेरोसॉर था जो डायनासोर्स के साथ रहते थे। मतलब जब टी-रेक्स धरती पर घूम रहा था तो क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस आसमान का राजा था, और ये डायनासोर से भी पहले उड़ना सीख चुके थे, यानी धरती के पहले बड़े वर्टिब्रेट फ्लायर्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतना विशाल क्रिएचर आखिर उड़ता कैसे था? क्योंकि लॉजिक कहता है इतना बड़ा जीव उड़ नहीं सकता। साइंटिस्ट के अनुसार क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस बर्ड की तरह उड़ान नहीं भरता था, बल्कि वो अपने चारों लिम्स का इस्तेमाल करके खुद को कैटापुल्ट की तरह हवा में लॉन्च करता था। इमेजिन करो, एक जायंट क्रीचर अचानक अपने शरीर को ज़मीन से ऊपर फेंकता है और फिर अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान में गायब हो जाता है। सिर्फ ये कल्पना ही काफ़ी टेरिफाइंग है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये खाता क्या था। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ये सिर्फ स्कैवेंजर था, यानी डेड एनिमल्स खाता था, लेकिन बाद में थियरीज बदली। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये स्टॉक बर्ड्स की तरह ज़मीन पर घूमकर छोटे एनिमल्स हंट करता था, शायद छोटे डायनासोर्स, लिजर्ड्स या न्यू बॉर्न एनिमल्स। अब इंटरनेट पर एक फेमस सवाल पूछा जाता है, क्या क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस इंसानों को उठा सकता था? सच कहे तो पूरी सर्टेनिटी के साथ कोई नहीं जानता, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका शरीर इतना भारी वेट उठाने के लिए डिज़ाइन नहीं था, यानी शायद ये एक एडल्ट इंसान को उठाकर नहीं ले जा सकता था। लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होते तो शायद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ इसका विशाल साइज़ देखकर ही इंसान डर से फ्रीज़ हो जाता। तो इतने विशाल जीव का आखिर अंत कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक एस्ट्रॉयड टकराया और उसी के बाद शुरू हुआ मास एक्सटिंक्शन। डायनासोर्स खत्म हो गए और उनके साथ ही क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस भी। आसमान का वो विशाल राजा हमेशा के लिए गायब हो गया। सोचिए, कभी इस धरती के ऊपर ऐसे क्रीचर्स उड़ते थे और आज हम सिर्फ उनकी हड्डियां देखकर उनकी कल्पना कर सकते हैं। क्वाट्ज़ालोकोर्टलिस से हमें एक चीज़ सीखने मिलती है, नेचर हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। हम ड्रैगन्स की कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में धरती पर ऐसे जीव वाकई मौजूद थे जो किसी फैंटेसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। और शायद यही वजह है कि प्री हिस्टोरिक दुनिया आज हमें इतना फैसिनेट करती है, क्योंकि जितना हम उसके बारे में सीखते हैं उतना ही एहसास होता है
कि हम इस प्लैनेट की कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।